फाइनली एक क्वेश्चन आया है जो इस फॉर्म का है। कैसे पता चलेगा? dx अपॉन dy तो ठीक है, ये है। इसके बाद y के फंक्शंस हैं सारे, है ना। एक ही x है, dx अपॉन dy के सिवाय एक x यहाँ लिखा है, एक ही x है। तो ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है? इस फॉर्म का। ये एक्स्ट्रा है, इसको बनाने के लिए कंपेयर करोगे, ये एक्स्ट्रा है तो क्या करते हैं, इसी से डिवाइड कर देते हैं हर टर्म को। सबसे पहला काम तो यही करना है। क्या बन गया? dx अपॉन dy प्लस, ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, इंटू एक्स, क्योंकि ये कंपेयर करोगे, ये p आ गया। अच्छा, मैं एक ही स्टेप में लेके जा रही हूँ इसको। यहाँ पे ना 1/y है, -1/y, उसको मैं इधर लिख देती हूँ 1/y, प्लस में चला जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू तो आपके पास आ गई ये, q की वैल्यू क्या आ गई? 1/y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे y, और वहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे x कर देना है। तो क्या लिखोगे? ये p dx लिखते थे ना, dy e की पावर 1/y log y dy। log y को t ले लें तो 1/y बन जाएगा, log y को हमने ले लिया t, 1/y इज इक्वल टू dt अपॉन dy। तो dy अपॉन y जो हमें चाहिए यहाँ पे इज इक्वल टू dt। तो क्या आ जाएगा सब्सटीट्यूट करके? dy अपॉन y आ गया dt, और log y आपका क्या है? t। ये तो ये हो जाएगा e की पावर 1/t का log t। e की पावर log में जो भी होता है वही फंक्शन आ जाता है, ये 1000 बार आपको बता चुकी हूँ। t क्या है? log y। ठीक है, ध्यान से समझ के करते जाना। log y क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यही करना है बस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log y, q की वैल्यू है ये। अब हम क्या करते हैं, q आपका क्या है? 1/y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है log y। अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्योंकि इक्वेशन इस फॉर्म की आई है तो जहाँ x है वहाँ पे y, और जहाँ पे y है वहाँ x करेंगे। तो वहाँ पे क्या करते थे? y इंटू एक्स ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ करेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, x लिखते थे वहाँ पे, प्लस c। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log y, q क्या है? 1/y log y dy प्लस c। वेरी सिंपल। log y को ले लो, t हम ले चुके हैं एक वेरिएबल, तो यहाँ पे कुछ और ले लो, z। 1/y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dz अपॉन dy, dy अपॉन y इज इक्वल टू dz। dy अपॉन y हो गया dz, ये क्या आ गया आपका? z प्लस c। वेरी सिंपल। z का क्या हो जाता है? z² अपॉन 2 प्लस c, और z एक्चुअली में है क्या? log y। ठीक है, अपॉन 2 प्लस c। छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अदरवाइज आप इसको अगर log y से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू log y, एक तो अपॉन डिवाइड में कट गया ना, log y अपॉन 2 प्लस c अपॉन log y, ये आ जाएगा आंसर। बट अगर आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी हमें फर्स्ट स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन फॉर्म में ही है। p है आपका sec x, q है 10x। कंपेयर करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर p dx, इसी फॉर्म की है ना। e की पावर p क्या है? sec x dx। इंटीग्रेशन याद कर लेना बिल्कुल बाय हार्ट। इंटीग्रेशन sec x का हो जाता है log sec x प्लस 10x, और आपको पता है e की पावर log होता है, तो यही आ जाएगा sec x प्लस 10x। ठीक है, ये हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो हम क्या करते हैं?
सॉल्यूशन निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। वो कैसे होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये प्लस 10x, q क्या है आपका 10x, इंटू ये है 10x प्लस सेक एक्स dx प्लस सी। तो y सेक एक्स प्लस 10x इंटीग्रेशन करना है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 10 स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, सेक एक्स 10x, ठीक है। ये प्लस सी ऊपर वाले का है, रुको 1 मिनट, ये हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में बहुत करे हैं। 10 स्क्वायर एक्स का हमें नहीं पता इंटीग्रेशन, लेकिन हमें क्या पता है सेक स्क्वायर एक्स का। तो 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको लिख दिया, प्लस सेक एक्स 10x का हमें पता ही है क्या होता है, ठीक है। ये इसी को मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया और यहाँ पे यही आ जाएगा प्लस सी। अब सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है 10x, एक्स का 1 का होता है x, प्लस सेक एक्स 10x का कितना होता है सेक एक्स, ठीक है। सेक एक्स 10x का क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। थोड़ा और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ध्यान से देखो, यहाँ पे छोड़ दोगे तो चल जाएगा, लेकिन ध्यान से देखो एक स्टेप। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो सेम ही है, सेक एक्स प्लस 10x को मैंने ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया। इसको मैं इधर लेके जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी। कॉमन ले लें अगर हम इसमें से सेक एक्स प्लस 10x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या बचा -1। तो इसको इतना सिंप्लीफाई करके भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखते जाओ, समझ में आता जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों में से किसी फॉर्म में बनाना है। तो देखो सिर्फ एक एक्स है यहाँ पे, dx तो है ही, ये है, बाकी ये y के फंक्शंस हैं, तो किस फॉर्म की होगी, इस फॉर्म की, ठीक है। ये मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि इस फॉर्म की होगी कि नहीं। तो देखो इसको इसी फॉर्म में करते हैं, dx अपॉन dy। ये मैं इधर लेके आती हूँ, dx अपॉन dy, ये इधर लेके चले गई, और x प्लस 10y अपॉन साइन 2y, ये कर दिया। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अलग अलग कर देते हैं, साइन 2y प्लस 10y साइन 2y। तो इससे इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट p हो गया 1 अपॉन साइन 2y, q क्या आ गया 10y साइन 2y। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। e की पावर इंटीग्रेशन p dx लिखते थे, तो y है, y लिखेंगे 1 अपॉन साइन 2y dy। ये 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, और कोसेक y इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स बाय हार्ट लर्न करना है, ये हो जाता है लॉग 10x/2 2y/2। कोसेक x का क्या होता है, लॉग 10x/2। अच्छा 1 मिनट, एक गड़बड़ हो गई है, ये इस फॉर्म में होता है ना, तो ये इधर होता है इक्वेशन की, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब मैं इसको इक्वेशन को इस साइड लेके आ गई इसके, तो यानी कि p की वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, माइनस है यहाँ पे। चलो बाकी वैसा का वैसा ही है। तो हम क्या कर रहे थे, कोसेक 2x का 2y का क्या हो जाएगा, लॉग 10 2y अपॉन 2। तो 2 से तो 2 कर दिया, लेकिन एक चीज़ आप भूल जाओगे, तो ध्यान रखना है 2 कोफिशिएंट है y का, तो उससे डिवाइड भी करना है। तो ये क्या हो गया, e की पावर, ये लिखा हुआ है एक्चुअली में, मैंने दोबारा लिख देती हूँ 10y,
ई और लॉग है तो ये नंबर नहीं चाहिए, जो पुराने मैं आपको कब से बता रही हूँ। लॉग इसकी पावर आ जाएगी, ये इसकी पावर आ जाएगी -12। ई और लॉग गायब हो गया तो क्या हो जाएगा, ये देखो 10y की पावर -12 है ना, मैं इसको जब अपॉन में जाता है तो +12 हो जाती है। और पावर हाफ का क्या मतलब है, इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये पावर हाफ मतलब √, तो ये क्या आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ध्यान से देखते हैं क्यू की वैल्यू ये है। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलो पहले एक काम करते हैं, क्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, साथ साथ भी कर सकते हैं, चलो साथ साथ ही कर देंगे। क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये दूसरे वाली ये वाली इक्वेशन थी ये, तो होगा इसका x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, ये इज इक्वल टू q क्या है, इसको भी हम सिंप्लीफाई भी करेंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये dy प्लस c। अब ध्यान से देखो, इसको ना मैं यहाँ पे 2y है, ये y है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10y को आप क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस में कर देते हैं, साइन अपॉन कॉस। साइन 2y का तो बहुत फेमस पॉपुलर सा फॉर्मूला है, इसको कभी नहीं भूलना है। 2 sin x मतलब साइन y हो जाएगा कॉस y, तो ये हो गया 2, मैं 2 को बाहर लिख देती हूँ, साइन y कॉस y। इसी को साइन कॉस में कन्वर्ट करा है और फॉर्मूला लगाया है, इंटू ये तो एज इट इज़ आएगा, इसमें हमने कुछ वो छेड़ा नहीं है इसको, प्लस c dy भी आएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, x अपॉन ये तो एज इट इज़ आएगा √ में इज इक्वल टू हाफ कॉस y इंटू कॉस y, कॉस स्क्वायर y 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y क्या हो गया, सेक स्क्वायर y कॉस, ठीक है, कॉस y कॉस स्क्वायर y 1 अपॉन ये, और जहाँ पे भी ये आ गया तो देखो इंटीग्रेशन बहुत किया हुआ ही है। 10y को ले लो t, सेक स्क्वायर y आ जाएगा उसका डिफ्रेंसिएशन। 10y को ले लेते हैं t, सेक स्क्वायर y आ जाएगा उसका डिफ्रेंसिएशन। क्या चाहिए, ये सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt, ये तो एज इट इज़ आएगा इज इक्वल टू हाफ, ये आपका आ गया dt और ये आ गया √t प्लस c। करते हैं इसको सॉल्व, x ये इज इक्वल टू हाफ तो आएगा ही, ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ऊपर जाके t की पावर -12 है ना, +12 है, ऊपर जाएगा -12, तो इसका क्या होता है +1 अपॉन ये, जैसे पावर का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, वही ये होगा। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, t की पावर हाफ और अपॉन में भी हाफ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, 10y इज इक्वल टू t की वैल्यू क्या है और पावर हाफ भी है, मतलब पावर हाफ मतलब √ प्लस c। अब 1 अपॉन 10y क्या हो जाता है, कॉट y, 10y का रेसिप्रोकल हो गया कॉट y, तो ये 1 अपॉन 10 कॉट आ गया, ये एज इट इज़ ये, तो ये आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।